गद्यांश संख्या 5 पाठ 2 पृष्ठ संख्या 13। एकदा कस्यचिद् धनिकस्य गृहे महात्मा गांधी प्रवचनं करोति स्म। एक बार किसी धनी व्यक्ति के घर में महात्मा गांधी जी प्रवचन कर रहे थे, यानी कि उपदेश सुना रहे थे। एक बार की बात है, किसी समृद्ध धनी व्यक्ति के घर में महात्मा गांधी जी प्रवचन दे रहे थे, यानी कि कुछ अच्छी बातें बता रहे थे। बहवः श्रोतारः उपस्थिताः आसन। बहुत सारे, बहवः यानी कि बहुत सारे, श्रोतारः सुनने वाले, उपस्थिताः आसन उपस्थित थे, यानी कि उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, यानी कि आए हुए थे। प्रायः प्रवचनस्य प्रारंभे महात्मा गांधी दीपम निर्वाप्य प्रार्थनाम करोति स्म। अक्सर ऐसा होता था कि गांधी जी जब प्रार्थना करते थे या प्रवचन करते थे, तो प्रवचन करने से पहले, यानी कि प्रवचन के प्रारंभ में, शुरुआत जब करते थे, तो दीप बुझाकर प्रार्थना करते थे। अगर दीप जल रहा होता था तो दीपम निर्वाप्य प्रार्थनाम करोति स्म, दीप बुझाकर प्रार्थना करते थे। बात समझ रहे हैं? एकदा सह पार्श्वे स्थितम तम धनिकम दीपस्य निर्वापणार्थम संकेतम अकरोत्। तो जब धनी आदमी के यहाँ प्रवचन करने महात्मा गांधी जी गए थे, तो पास में ही स्थित उस धनी व्यक्ति से उन्होंने एक बार कहा कि दीप बुझा दीजिए। दीपस्य निर्वापणार्थम संकेतम अकरोत्, यानी कि धनी आदमी जो उनके बगल में बैठा था, पास में, पार्श्व मतलब होता नजदीक, नियर, समझ रहे हैं? तो पास में बैठे धनी आदमी से उन्होंने संकेत में बोला कि दीप बुझा दीजिए। दिया को बुझाने के लिए उन्होंने संकेत किया। धनिकः तथा अवगम्य सेवकम आहूतवान। धनी व्यक्ति संकेत को समझ गया कि दीप बुझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? तो उस धनी आदमी ने अपने नौकर को बुलाया। जैसे गांधी जी ने धनी आदमी से बोला कि दीप बुझा दीजिए संकेत में, तो धनी आदमी समझ गया कि क्या करना है, तो उसने नौकर को बुलाया। सेवकम आहूतवान, अपने नौकर को बुलाया। यावत सेवकः आगच्छति तावत दीपः निर्वापितः अभवत्। जब तक नौकर यानी कि सेवक आता, तब तक दीप जो है बुझ गया था। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम किसी को बुलाते हैं, तो भले ही थोड़ी देर पर वह व्यक्ति, थोड़ी दूर पर वह व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन आने में कुछ तो समय लगेगा ना। बोलिए भाई, कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा आने में उसको। तो जब तक नौकर आए तब तक दीप क्या हो गया था? बुझ चुका था, बुझ गया था। स्वयं महात्मा गांधी तम दीपम निर्वापितवान। महात्मा गांधी जी ने स्वयं दीप बुझा दिया था। यानी महात्मा गांधी जी धनी व्यक्ति को इशारा किया कि भाई आप दीप बुझा दीजिए। तो वो समझ तो गए कि दीप बुझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खुद ना बुझाकर नौकर को बुलाए कि मतलब आकर बुझा दो। तो जब तक नौकर आए तो गांधी जी ने खुद ही दीप क्या कर दिया? बुझा दिया। प्रवचने महात्मा उपादिशत केचन जनाः शारीरिक कर्माणि निकृष्टानि मन्यन्ते। तो प्रवचन में गांधी जी ने सुनाया, यानी कि कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो लोग अपने शरीर से कर्म करना निकृष्ट समझते हैं। मतलब ये
कि अपने स्वयं कोई काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है कि आप समृद्ध व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, आपके पास नौकर चाकर है, ठीक है, लेकिन कुछ काम अपने स्वयं भी कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कुछ काम जो है अपने स्वयं भी कर लेना चाहिए। जैसे हर एक काम के लिए दूसरे पर निर्भर यानी कि डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, गांधी जी ने प्रवचन में बोला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शरीर से कर्म करना निकृष्ट मानते हैं, यानी कि ये सोचते हैं कि अरे मैं ये काम करूंगा। कहने का मतलब ये है, ऐसा भाव निंदनीय, ऐसा भाव निंदनीय है। अगर ऐसा भाव है कि अरे यह काम मैं करूंगा, यह भाव, यह भावना निंदनीय है, यह सोच निंदनीय, निंदा के काबिल है, निंदा का पात्र है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वकार्यम स्वमेव करणीयम, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वकार्यम स्वमेव करणीयम, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तस्मिन् एव क्षणे मृत्तिकायाः पुष्पपात्रम अधः पतितम। अभी गांधी जी प्रवचन में ये बात कह ही रहे थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, और उनका इशारा किसकी तरफ था? किसकी तरफ इशारा करके कह रहे थे? हम उसी धनी आदमी को, क्योंकि धनी आदमी ही नौकर को बुला रहा था काम करने के लिए। तब तक जो है मिट्टी का एक गमला, मृत्तिकायाः पुष्पपात्रम, मृत्तिकायाः पुष्पपात्रम, मिट्टी का पुष्प वाला पात्र यानी कि गमला, मिट्टी का गमला नीचे गिर गया। अधः मतलब होता है नीचे, अधः मतलब क्या होता है? नीचे। तो मिट्टी का गमला था, पुष्प पात्र नीचे गिर गया। ततक्षणम में उत्थाय महात्मा खंडान उत्थापयितुम प्रयत्नशीलः जातः, परंतु तस्माद् अपि पूर्वं धनिकः झटिति उत्थाय तत्कार्यम अकरोत्। कह रहे हैं कि जब वह गमला यानी कि मिट्टी का पात्र नीचे गिरा, तो मिट्टी का पात्र नीचे गिरेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो जैसे ही गिरा उसी क्षण यानी तुरंत गांधी जी जो है उसके टुकड़ों को उठाने के लिए प्रयास करने वाले थे। प्रयत्नशील जाता यानी कि उठाने का प्रयास करने जा रहे थे। कि मतलब खड़े हो गए गांधी जी कि मैं उस गमले का जो टुकड़ा वगैरह बिखर गया है, गिरने से टूटा तो बिखर गया, तो उसको उठा लूं। परंतु तस्मादपि पूर्वम, लेकिन उसके पहले ही धनिका झटित उत्थाय, झटित मतलब तेजी से या जल्दी से, वह धनी आदमी गांधी जी के ऐसा करने से पहले, यानी गांधी जी उस गमले के टुकड़े को उठाते उसके पहले ही वह धनी आदमी जल्दी से उठा और उठकर वह कार्य कर लिया। यानी जल्दी से उठा और जो गमले का अवशेष इधर उधर, मतलब जो उसके टुकड़े इधर उधर फैल गए थे, उनको इकट्ठा कर लिया, उठा लिया। एवं सह महात्मा आत्मनः उदाहरणं प्रस्तुत्य शारीरिक श्रमस्य महत्वं दर्शितवान। इस प्रकार से उस महात्मा ने यानी कि गांधी जी ने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके शारीरिक श्रम के महत्व को दिखाए। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए आप किसी को कोई काम करने को कहें तो वह तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक आप स्वयं करके न दिखाएं। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे करके दिखाइए, तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे गांधी जी ये कहते कि अपना काम स्वयं करना चाहिए,
और वह दीपक अपने हाथ से नहीं बुझाते या गमले के टुकड़े को उठाने के लिए खड़े नहीं होते तो वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लगता। लेकिन उन्होंने वह काम खुद करके ये प्रमाणित किया कि पहले अपने करके दिखाइए तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। किम वयम स्वकार्यम स्वमेव कुर्मः, उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके शारीरिक श्रम के महत्व को दिखाया कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? गद्यांश संख्या 6, गद्यांश संख्या 6। एकदा श्री कृष्ण गोपैः सह कंदुक क्रीडाम करोत यस्म, एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है ग्वालों के साथ गेंद खेल रहे थे। कंदुक मतलब होता है गेंद, कंदुक मतलब क्या होता है, और क्रीड़ा मतलब होता है खेल। एकदा मतलब एक बार, गोपैः मतलब गोपियों या ग्वालों। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गेंद से खेल खेल रहे थे, यानी कि कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे। तेसाम कंदुकम यमुना जले निमज्जितम अभवत, उनका गेंद जो है, यानी कि सभी लोग जो खेल रहे थे जिस गेंद से, वह गेंद यमुना नदी के जल में जाकर डूब गया, यानी कि यमुना नदी के जल में गिर गया, डूब गया, चला गया, ये समझिए। गेंद कोई फेंका तो गेंद यमुना नदी में चला गया। तस्मिन् जले कालियः सर्पः वसति इति प्रसिद्धि आसीत, उस जल में कालिया नाग रहता था, सर्प रहता था, ऐसी बात जो है प्रसिद्ध थी। यानी कि ऐसा लोग कहते थे कि उस जल में कालिया नाग रहता है। बात समझ में आ रही है? किस जल में? यमुना नदी के। गंगा कहाँ से आ गया? यमुना नदी के। कृष्ण गोपा नाम म्लानानि मुखानि अवलोक्य यमुना जले अकूर्दत। अब भगवान कृष्ण जो है उन ग्वालों के मलिन मुख को देखकर, मलिन मतलब दुखी, समझ रहे हैं? मलिन मतलब दुखी, म्लानानि, दुखी मुख को देखकर यमुना नदी के जल में कूद गए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का कोई सामान खो जाए तो दुखी हो जाएगा ना, तो बच्चे सब दुखी हो गए जो खेल रहे थे गेंद से। तो जब सबके दुखी मुख को देखे तो अब गेंद लेने के लिए यमुना नदी में अकूर्दत कूद गए। सर्वे गोपाः विस्मिताः अभवन्, सभी ग्वाले आश्चर्यचकित हो गए। विस्मिताः, आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हो गया। एक तो छोटा लड़का यानी छोटा बालक और नदी में कूद गया, तो नदी तो गहरा, दूसरे उसमें सांप है, वो भी बहुत विषैला वाला। तो सभी जो ग्वाले थे वो चिंतित हो गए। जले कालिया सर्पः कृष्णम अग्रहणात्, जल में कालिया सर्प यानी कि कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। निर्भीक कृष्ण आत्मानं कालियस्य बंधनात् मोचयित्वा तस्य फणेषु नृत्यम अकरोत्। निर्भीक यानी कि निडर, बिना डरे हुए। तो निर्भीक, निडर भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आप को कालिया नाग के बंधन से मुक्त करने के लिए उसके फन, फणेषु यानी कि फन पर नृत्य किए। तस्य फणाः छिन्नाः जाता, उसका फन जो है छिन्न भिन्न हो गया, यानी कट गया, टूट गया। मुखात च रक्तम प्रावहत, और उसके मुख से रक्त यानी कि खून बहने लगा। किसके? कालिया नाग के। अन्ते कृष्णः कालिय सर्पम यमुनायाः दूरम प्रेषयित्वा ताम निर्मलाम अकरोत्, और अंत में
भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग को यमुना नदी से दूर भेजकर यमुना नदी के जल को स्वच्छ कर दिए। निर्मलाम अकरोत, यमुना नदी के जल को क्या कर दिए? शुद्ध कर दिए, स्वच्छ कर दिए, क्योंकि उस जल से विषैले सर्प को निकालकर उन्होंने बाहर कर दिया था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के जल को निर्मल किया या स्वच्छ किया। बात समझ में आ रही है? ओके।